आज टेंजेंट सेकंड चलेगा। ये 10th सिलेबस का है, 10th की क्लास है और टॉपिक का नाम है टेंजेंट एंड सेकंड। ये टेंजेंट सेकंड प्रॉपर्टी है। यस, यहाँ पर जो मैं टॉपिक बताने जा रहा हूँ ये सर्किल है शायद, सॉरी, चैप्टर मुझे टेंजेंट कराना था। यस, टेंजेंट एंड सेकंड है, टेंजेंट सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल। तो इसमें मैं कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ आज, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और जो इस बिहाफ पे होते हैं, जिनमें प्रॉपर्टी का ज़्यादा यूज़ होता है और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम बेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12, ये आपके आईसीएससी की बुक का क्वेश्चन है, लेकिन ये एनसीईआरटी में भी है और ये एंट्रेंस में भी आता है, बोर्ड में एग्जाम में सीबीएसई और आईसीएससी दोनों में आया है। क्वेश्चन नंबर गिवन है कि एक कॉमन टेंजेंट, सर्कल से कॉमन एक टेंजेंट है, कॉमन नहीं सॉरी, और एक सेकेंड। यहाँ पर टेंजेंट का नेम है ए पी, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ए है, एंड सेकेंड इज इक्वल टू पी बी सी। इसमें गिवन है आपको पी ए इज द टेंजेंट टू सर्कल, पी बी सी सेकेंड, एंड ए डी बाइसेक्ट एंगल बी ए सी। ए डी मीन्स बी ए सी एंगल को, तो बी ए सी आप इस एंगल को ज्वाइन कर लीजिए और बी ए सी इसको बाइसेक्ट करती है ए डी। ये सब गिवन है क्वेश्चन में, हमें प्रूफ करना है। सो दैट पी ए डी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। पी ए डी मीन्स पी ए और डी आपको प्रूफ करना है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो साइड इक्वल करनी है तो या तो दो एंगल इक्वल कर दीजिए, या दो एंगल इक्वल करने हैं तो दो साइड इक्वल कर दीजिए। क्योंकि आप आइसोसेलेस प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है तो ट्रायंगल पी ए डी आपको प्रॉपर्टी बताई गई किसी टेंजेंट और कोड, इस कोड के अकॉर्डिंग ये जो एंगल है, इस कोड का अल्टरनेट एंगल मीन्स इसके बराबर है। आपको बताया गया है कि यहाँ पर ए डी बाइसेक्ट एंगल बी ए सी। ए डी यहाँ पर ये एंगल बी ए सी को, बी ए सी को बाइसेक्ट करती है, मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये आपके पास गिवन है। आपको ये बात पता है कि जो एंगल आपके पास ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 के बराबर, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। बाय अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम जब सब्जेक्टिव पेपर होता है तो उसमें आपको सारे रीजन लिखने पड़ते हैं, ठीक है। अभी आपके पास हमें प्रूफ करना है, क्योंकि ये कंप्लीट एंगल देखिए, एंगल पी ए डी, डायग्राम में ध्यान दें, एंगल 3 प्लस एंगल 1, बट एंगल 3 किसके बराबर है, एंगल 4, और एंगल 1 एंगल 2, और एंगल 4 प्लस 2 ध्यान दें, दिस इज द एक्सट्रीम एंगल प्रॉपर्टी, एंगल पी ए डी पी। और किसी ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल हो जाएं, आप ध्यान से देखिए डायग्राम में कि ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया, पी ए डी इज इक्वल टू पी ए डी पी, सो इक्वल हो गई पी ए इज इक्वल टू पी डी, और ट्रायंगल आइसोलेस हो गया, ट्रायंगल पी ए डी इज आइसोलेस ट्रायंगल, आइसोलेस ट्रायंगल। ये आपका फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया है। सेकंड पार्ट में क्या करना है, इसमें जो प्रूफ करना है सी ए डी, मैं आपको स्टेटमेंट दे देता हूँ, उसमें दे रखा है, एंगल सी ए डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल पी बी ए, एंगल पी बी ए माइनस एंगल पी ए बी। अब इस चीज़ को डायग्राम में ध्यान देंगे, एंगल पी बी ए मीन्स ये वाला एंगल, माइनस पी ए बी मीन्स पी ए बी मीन्स ये वाला एंगल। अब आपको समझिए कि इस एंगल में से ये माइनस करना है, और इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, सी ए डी।
CAD, ये वाला एंगल आना चाहिए। अब ये चीज़ आपके पास क्योंकि ये ट्वाइस है, CAD तो आपको इसके लिख सकते हैं BAC के बराबर, और ये आप पहले कर चुके हैं। आपको एक्स्ट्रा एंगल प्रॉपर्टी पता है कि एक्स्ट्रा एंगल कहता है कि एंगल 3 = 4 है, आप इसको प्लस इसको इक्वल टू ये एंगल कह सकते हैं। आप लिखेंगे यहाँ पर एंगल PBA, एक्स्ट्रा एंगल प्रॉपर्टी कहती है एंगल 1 + 2 + एंगल 4, बट एंगल 4 तो एंगल 3 के बराबर है और ये दोनों एंगल बराबर हैं, तो आप इसे लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल 2, ये दोनों बराबर हैं, 1 और 2 हमने ऊपर प्रूफ किए हैं, और ये गिवन है बाइसेक्टर है, तो एंगल 2 और ये एंगल 4 एंगल 3 के बराबर है। एंगल 3 की वैल्यू आप रखेंगे डायग्राम से, तो यहाँ पर आ जाएगा PBA माइनस PAB और ये एंगल 3 की वैल्यू आप ध्यान दें, PAB इज इक्वल टू, यहाँ ट्वाइस ऑफ एंगल 2 है और एंगल 2 की वैल्यू आप रखेंगे तो ये एंगल CAD है, एंगल CAD क्योंकि ट्वाइस है तो 2 को आप यहाँ ले जाइए और आपका ये 1/2 होते ही प्रूफ हो जाएगा। इसे लिख देंगे आप हैंस प्रूफ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा है और आप इसे कर लें। एक क्वेश्चन और है इसमें हमारे पास जिसमें वैल्यू फाइंड करनी है। मैं उसको डायग्राम बना देता हूँ एक बार, फिर आप क्वेश्चन समझिए। गिवन है क्वेश्चन में इन अ फिगर, आप फिगर में उसे बना देता हूँ, और यहाँ पर गिवन है दो कोड ऐसे AE एंड CB intersect as D point, AE and CB। इसमें गिवन है इन अ फिगर AE and BC intersect each other at point D and angle CD is equal to 90। CD मीन्स ये वाला एंगल आपको 90 गिवन है। अब इसमें प्रॉपर्टी है इफ AB is equal to 5, AB is equal to 5, ध्यान दें ये वाला पार्ट आपका 5 है, एंड नेक्स्ट BD is equal to 4, ये हमारा 4 है। ध्यान देना ये 90 है, वर्टिकल पोजीशन से AB 90 हो जाएगा, और अगर आपको पता है तो आप ये AB पता है, BD पता है, तो AD निकाल सकते हैं आप। मैं ट्रायंगल यूज़ कर रहा हूँ, ABD राइट एंगल ट्रायंगल है, सो AD इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और वैल्यू पुट करेंगे 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 25 माइनस 16 इज इक्वल टू 9, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो AD की लेंथ हमारे पास 3 आ गई, मैं यहाँ 3 लिख देता हूँ। नेक्स्ट उसमें दिया गया है CD इज इक्वल टू 9, ये 9 है आपके पास। अभी उसने बोला है फाइंड DE, DE मीन्स ये वाला पार्ट प्रूफ करना है आपको, और इस पार्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिचुएशन हमारे पास ये है कि DE मीन्स ये वाला पार्ट, और आपको मालूम है यहाँ पर एक ये हमें सिमिलरिटी लगानी पड़ेगी। मैं फिर समझा देता हूँ कि जब मैं आपको दो ट्रायंगल लूँगा, आप ऐसे समझ सकते हैं इसे, यहाँ डायग्राम को मैं ऐसे कर लेता हूँ, ये दो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं, इन दो ट्रायंगल में ट्रायंगल का नाम लिख देता हूँ, ट्रायंगल ADB, सिमिलर ट्रायंगल CDE। रीजन समझ सकते हैं आप, बाय सेम सेगमेंट एंगल, एंगल दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस एंगल टू दिस, और दिस इज वर्टिकल अपोजिट, तीनों एंगल बराबर हैं, और सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है एंगल एंगल सिमिलरिटी से दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, और जो सिमिलर हो जाएं तो अब उसके बाद आपके पास कंडीशन है, क्योंकि हमें CD निकालनी है तो रेशो लगा सकते हैं आप। तो यहाँ मैं लगा रहा हूँ AD किसके सामने एंगल है, B के सामने, और B एंगल E के बराबर है, तो E का रेशो हमारे पास क्या मिलेगा, E का रेशो है हमारे पास अपॉन CD, यहाँ ये भी लगा सकते हैं AD अपॉन CD, और हमें निकालना क्या है DE, DE किसके सामने है, एंगल C के सामने, एंगल CA के सामने है, तो यहाँ पर BD, यहाँ पर BD और एंगल C के सामने है DE।
अब आप इस रेशो को लगा लीजिए। AD की वैल्यू आप निकाल चुके हैं 3, CD आपके पास 9, BD आपके पास है ऑलरेडी 4 और DE आपको फाइंड करनी है। दिस इज 1/3 और इससे DE की वैल्यू आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। अब आपके पास क्योंकि DE आ गई है 12, अभी उसने पूछा है AD इज इक्वल टू BD। अगर AD और BD बराबर हो जाए, ये अगला केस है, इस क्वेश्चन में नहीं है। अगर AD और BD बराबर हो जाए तो वो कह रहा है कि AE इज इक्वल टू BC हो जाएगा। AE इज इक्वल टू BC, यस बराबर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा मैं बता देता हूँ आपको। यदि मैं इस रेशो को अब यहाँ ले आता हूँ और इसमें मैं न्यूमरेटर लगा देता हूँ, AD अपॉन BD इज इक्वल टू CD अपॉन DE। मैंने इसको यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ लिखा है। अब क्योंकि उसने बताया केस सेकंड हमारे पास, इफ AD इज इक्वल टू BD implies that AD अपॉन BD इज इक्वल टू 1, और ये 1 कहता है CD अपॉन DE, और इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो CD इज इक्वल टू DE आ जाएगा। और अगर दो रेशो बराबर आ गए CD और DE, तो इससे आपके पास क्या हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास CD और DE रेशो बराबर आ जाएंगे, तो अब आप इसे लिखा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कंडीशन आ गई, हमें लानी है AE इज इक्वल टू BC। AE, तो अब इसे आपको पार्ट को कर सकते हैं ऐसे लिखना, AE इज इक्वल टू AD प्लस DE। AD किसके बराबर था, BD, और DE किसके बराबर है, CD, और ये हो जाएगा BC। और ये हमारे पास ये प्रूफ हो गया A इज इक्वल टू BC। इस तरह से आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ जो एंगल के उस पर बिहाफ पर है। क्वेश्चन नंबर 7 है इसका लास्ट एक्सरसाइज का। मैं सेमी सर्कल गिवन है क्वेश्चन नंबर 3। ये एक सेमी सर्कल गिवन है और यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटर गिवन है ABCD। यहाँ पर A जस्ट D, जो फिगर में नाम है मैं वही दे रहा हूँ, B। ये गिवन है AB एज ए डायमीटर, फिर यहाँ CD गिवन है और यहाँ कुछ एंगल गिवन है, मीन्स एक एंगल गिवन है एज ए दिस 30 डिग्री और ये वाला एंगल गिवन है 70 डिग्री। आपको यहाँ पर समझना है कि ये डायमीटर है, यहाँ पर सेंटर गिवन है O, और अगर डायमीटर गिवन हो तो डायमीटर सबटेंड एंगल 90, और अगर एंगल 90 है तो 90 70 मीन्स ये वाला एंगल आपका बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से 20 डिग्री हो जाएगा। आपको एक बात और समझनी है कि किसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में जिसके चारों पॉइंट वर्टिसेस सर्कल पर हों वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होता है। इसका सम 50 है और अपोजिट एंगल सम 180 होता है। यहाँ पर 50 ये 90 140, तो ये वाला एंगल जो रिमेनिंग एंगल है ये 40 डिग्री हो जाएगा। अभी आपके पास उसने एंगल पूछा है एंगल BDC आपका एंगल 40 डिग्री आ गया, ये वाला आंसर पूछा। वो कभी कभी ये वाला एंगल पूछेगा तो ये आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं एज ए 70, तो यहाँ 110 आ जाएगा। और भी एंगल हो सकते थे, बहुत सारे पूछ सकता है वो, कभी कभी सम एंगल पूछ लेता है। जैसे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और दे रखा है इसने, क्वेश्चन नंबर 15 है ये। क्वेश्चन नंबर 4 कर समझते हैं। यहाँ डायग्राम गिवन है आपके पास और एक टेंजेंट गिवन है। इसमें गिवन है इन गिवन फिगर ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटर ABCD। यहाँ पर ही सिंपल ऐसे बना रखा है इसने, A B C D, Q और यहाँ पर P। एंगल ABD गिवन है 60 डिग्री। ABD मीन्स ABD, अच्छा ये वाला एंगल गिवन है। ये सेंटर भी गिवन है इस डायग्राम में, वो है, और ये वाला एंगल 60 डिग्री गिवन है। यू नो दिस इज 90 एज ए डायमीटर, सो ये वाला एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। अभी आगे समझने क्वेश्चन क्या करना है। इसमें कहा गया है
एंड डी सी क्यू इज इक्वल टू 40 डिग्री। डी सी क्यू कहाँ है, यहाँ पर ये वाला एंगल 40 डिग्री गिवन है। आपको ध्यान देना इस कोड पर बना हुआ एंगल जो भी सबस्टेंड होगा दूसरी तरफ वो आपका 40 डिग्री हो जाएगा। तो मीन्स ये वाला एंगल आपका 40 डिग्री हो गया। अगर ये 40 है, ये 90 आपको मालूम है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा। अब इसके बाद ये आपका 40 है, 90 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये 50 डिग्री हो जाएगा। इस भी आप पर क्वेश्चन पूछे हैं उसने, फाइंड डी बी सी। डी बी सी आपका 40 डिग्री आ गया है। बी सी पी ये 50 डिग्री आ गया है। ए डी बी ये आपका 30 डिग्री आ गया। सारे एंगल फाइंड हो गए हैं, इसी भी आप पर करने थे। मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं यहाँ पर। ये क्वेश्चन है हमारे पास, मैं इसकी फिगर यहीं बना देता हूँ। यहाँ एक टेंजेंट गिवन है और एक सेकंड गिवन है, ए बी क्यू। ये जो टेंजेंट है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी गिवन है और इनको ज्वाइन कर रखा है ए से ए सी एंड बी सी। अभी उसने बताया कि ये वाला एंगल 34 डिग्री है। अब उसने पूछा है सी बी ए, एंगल सी बी ए, एंगल सी बी ए बताएंगे हम। तो इसमें यहाँ पर क्योंकि एंगल 34 है और आपको मालूम है ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा बाय अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ए बी इज डायमीटर, उसने डायमीटर की बोल दिया है, तो यहाँ आप क्लियर कर सकते हैं, ये 90 हो जाएगा। और ये 90 है तो ये वाला एंगल आप निकाल लेंगे, बिकॉज 90 में से माइनस करेंगे तो यहाँ 56 हो जाएगा। और ये वाला एंगल अकॉर्डिंग टू एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी अगर ये 34 है तो इसे माइनस कर देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 20 डिग्री आ जाएगा, 22 डिग्री। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था 2016 में और 2006 में। ठीक है, आप कर लेना लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और कोई प्रॉब्लम हो कोई कमेंट में डालें, मैं वो क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा। ये क्वेश्चन जो आपके बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है, तो सब्सक्राइब कर लें जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ओके।